हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनोज पांडे और हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज हम लोग उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो ये लेक्चर देखने के पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख के थोड़ी बहुत कंसेप्ट समझ लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में थोड़ा आसानी जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is not a quadratic equation? इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ठीक है, इक्वेशन। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है √2x प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, कुछ इस टाइप का एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखूंगा कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और सिंप्लीफाई करके देखता हूँ कि क्या ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा, और अगर आता है तो a का वैल्यू कहीं 0 तो नहीं है। बस ये पहले मुझको चेक करना है। ठीक है, डिग्री 2 होनी चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला मैं यूज करूं राइट हैंड साइड में तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, ये √2x ये a हो जाएगा एंड √3 ये b हो जाएगा। ठीक है, सो √2x होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a √2x इंटू b √3 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैसे लिखोगे आप 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, देखो √2 का स्क्वायर होता है 2, x स्क्वायर प्लस 2 √2 √3, जब रूट में दोनों नंबर हो तो मल्टीप्लाई होते हैं, सो 3 2 6, सो √6 और बाद में वेरिएबल x। ठीक है, ये x रूट के बाहर है, प्लस √3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर ये बड़ी टर्म है 2x स्क्वायर से और वो है राइट हैंड साइड में, तो ये पूरी की पूरी टर्म्स को आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, और वो शिफ्ट करने के बाद देखते हैं हम लोग हमारा आंसर क्या आता है। सो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2√6x माइनस 3। देखो, मैंने पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। और ये सारे टर्म का साइन चेंज होगा क्योंकि इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो इसलिए इन सबका मैंने साइन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आंसर इज x स्क्वायर। ये दोनों भी लाइक टर्म है, बट ये सिंप्लीफाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट नहीं है, तो मैं माइनस x कॉमन निकाल सकता हूँ। सो माइनस x आ गया कॉमन, अंदर में बचेगा 5, यहाँ का साइन हो जाएगा प्लस एंड बची हुई टर्म है 2 √6 ब्रैकेट क्लोज, देन कांस्टेंट -3 अकेला है, सो -3 ये है 0 के बराबर। और आप इसी को लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 √6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ चुका है, और अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, सो डिग्री भी 2 है, a का वैल्यू भी 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, therefore given equation
इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको ये पूरा सॉल्व करना है लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। मैं क्या करता हूं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, पहले फिर से यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, है ना। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये जो x स्क्वायर है वो a हो जाएगा एंड जो 5x है वो b हो जाएगा, और अगर मैं इसको यूज करूं आइडेंटिटी को तो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5x प्लस 5x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, नाउ x स्क्वायर का स्क्वायर आंसर इज x का पावर 4 प्लस 5 2 जा 10x का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर। क्लियर है, 5 का स्क्वायर 25 और x था यहाँ पे, उसका स्क्वायर किया x स्क्वायर इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहां से x का पावर 4 x का पावर 4 तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो पूरा राइट हैंड साइड वाला टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में ला लोगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 10x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर, 10x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है, फिर से दोनों सिंप्लीफाई होंगी, सो 10x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये फर्दर सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, और इसमें अगर आप इसका डिग्री चेक करोगे तो इसका आंसर 3 आ रहा है, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं है। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, next question is question number 3, under root 6x plus 7 minus 2x minus 7 is equal to 0। अब देखो इस इक्वेशन को अगर आप पहले सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पहले आपको ये रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए मुझको स्क्वायर करना पड़ेगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा,
अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab। सो मिडिल टर्म में फिर से रूट आ जाएगा। टू रिमूव रूट इसीलिए मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं राइट हैंड साइड में, तो आंसर आएगा अंडर रूट 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो आंसर आएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आंसर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये है आइडेंटिटी जो हमको यूज करना है। यहाँ पे a हो जाएगा 2x एंड b हो जाएगा 7। सो आंसर इज 6x प्लस 7 which is equal to a square means 2x का स्क्वायर माइनस 2 into a into b 7 प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 7 जा 7 4 जा या 4 7 जा 28x प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर x का राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी टर्म उठा के आप राइट हैंड साइड में भेज दो। हाईएस्ट पावर मतलब 2। ठीक है, सो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 माइनस 6x माइनस 7। अब देखो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अकेला है यहाँ पे, मतलब इसके जैसी और कोई टर्म नहीं है स्क्वायर वाली, तो इसको मैंने लिख लिया माइनस 28 माइनस 6 माइनस 34x। ठीक है, देन 49 माइनस 7। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, देख लो आप एक बार। नहीं, सो नाउ 49 माइनस 7 आंसर इज प्लस 42। ठीक है, अब आप इसी को लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखो ax का स्क्वायर मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 4 जो कि 0 नहीं है। ठीक है, एंड इस इक्वेशन का डिग्री भी 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये पूरा सिंपलीफाई करके आंसर निकालना है। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिर से वही सेम चेक करना है वेदर गिवन फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अब मैं यहां पे चाहता हूं ये रूट हटे, फिर से मैं डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायर करूंगा तो रूट हटेगा नहीं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर एक बार डायरेक्टली करके बता दो कि रूट कैसे नहीं हटेगा, तो मैं वो करके बता देता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आंसर आएगा यहां पे दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां पे लगेगी। a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस वाले केस में जो a है वो हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 9, b है वो हो जाएगा x। तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई होता है ऊपर वाला इक्वेशन। अंडर रूट 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 9 इंटू x, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। अब यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा 2x प्लस 9 प्लस यहां पे रूट तो हटा नहीं सकते हम लोग, बट इसी को मैं लिख सकता हूं 2x अंडर रूट 2x प्लस 9। ठीक है, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। देखो यहां पे स्क्वायर करने के बाद फिर से एक टर्म आ गई है रूट की, इसीलिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी पहले
पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था और सिर्फ एक ही टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रूट वाली रखी थी और स्क्वायर किया था, इसलिए हम इसको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेप है यहां से लेके यहां तक ये गलत है। हमको पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा x को राइट हैंड साइड में। तो वो शिफ्ट करने के बाद हमारा इक्वेशन बचेगा √2x + 9 इज इक्वल टू 13 - x। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, आंसर आएगा √2x + 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 - x का स्क्वायर। ठीक है, रूट एंड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो आंसर बचेगा 2x + 9 विच इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहां पे, a - b होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। ठीक है, a - b होल स्क्वायर, आंसर इज a स्क्वायर -2 * a * b। ठीक है, a * b + b स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2x + 9 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 -13 * 2 = 26x + x स्क्वायर। अब x का हाईएस्ट पावर राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म को हम भेजेंगे राइट हैंड साइड में। सो आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर -26x + 169। देखो 2x वहां पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा, सो -2x, 9 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, सो -9। ठीक है, 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर -26 - 2x, -26x - 2x, आंसर इज -28x। देन 169 - 9, आंसर इज 160। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करूं, सो x स्क्वायर -28x + 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में आप ये बोल सकते हो कि a का वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सॉरी, एंड ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसका डिग्री चेक करोगे तो ये भी 1 है, सॉरी, इसका डिग्री जो है वो 2 है, x स्क्वायर। इसलिए गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, बाकी तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहां पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो यहां जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21/x स्क्वायर माइनस 29/x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे ना आप एक काम करो, वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, यहां पे 2 है पावर, यहां पे 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। अगर आप ऐसा करते हो तो x स्क्वायर 21/x स्क्वायर माइनस 29/x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इंटू x स्क्वायर। नाउ 0 इंटू एनीथिंग, आंसर हो जाएगा 0। ये x स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होने वाला है वो। ठीक है, सो देखो x स्क्वायर इंटू 21/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 29/x माइनस x स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक
x यहां से काटा x स्क्वायर के साथ, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर काटा, तो इक्वेशन आया 21 माइनस 29x माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। सो -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा -21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 29x माइनस इंटू माइनस प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आप इसी को लिख सकते हो 10x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आ चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 10 और लास्ट टर्म है यहाँ पे 21, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो -21 इंटू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है या फैक्टर निकालना है जिसका आंसर 29 आना चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूं 21 को 7 इंटू 3, 10 को लिख सकता हूं 5 इंटू 2, ठीक है, 7 इंटू 3 एंड 5 इंटू 2। देखो 3 2 जा होता है 6, 7 5 जा होता है 35, 7 5 जा 35 एंड 3 2 जा 6, है ना, दो फैक्टर। अब ये वाली साइन आप बड़े नंबर को दे दोगे, मतलब 35 को दे दोगे पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इसको देना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि अगर आप नेगेटिव दोगे तभी ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। तो अब आपका इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आएगा, देखो 10x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो 5x, देखो 10 में से 5 निकाल लिया 2 बचा, x स्क्वायर में से x निकाला x बचा, बीच में साइन है प्लस, 35x है जहां पे, 35 में से अगर आप 5 निकालोगे तो 7 बचेगा, 7 5 जा 35, x तो आप ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हो, माइनस यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो 3। देखो जब यहां नेगेटिव साइन होगी ना तो नेगेटिव साइन कॉमन निकलती ही है, ठीक है, तो पूरा नेगेटिव ही आप बाहर निकाल लो, एंड यहां पे आप 3 कॉमन निकालोगे तो 3 कॉमन निकाला, 3 2 जा 6 होता है, तो यहां आएगा 2x, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस क्योंकि आपने नेगेटिव साइन बाहर निकाला है, और 3 कॉमन निकाला 21 में से, तो यहां बचेगा 7 विच इज इक्वल टू 0। सो यहां पे 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 फिर से कॉमन निकलेगा, अंदर में क्या बचा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Therefore 2x plus 7 is equal to 0 or 5x minus 3 is equal to 0. So 2x is equal to minus 7. So x equal to minus 7 upon में 2 and 5x is equal to 3. So x is equal to 3 upon में 8. So these are the roots of quadratic equation. और ये है solution of quadratic equation by फैक्टराइजेशन, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। पंखा तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन में 2x माइनस 3। हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सो x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 इंटू x प्लस 2, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये x से ये पूरी टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे, देन ये 3 से ये पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे इस 3x से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे आप, एंड इस -7 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ x लिखेंगे ब्रैकेट
2x माइनस 3 प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है, अगेन ब्रैकेट 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3x ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 माइनस 7 ब्रैकेट ओपन अगेन x प्लस 2, ठीक है। अब ये x 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस x से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी एग्जैक्टली सेम 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2x एंड माइनस 3 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे x एंड 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करोगे x एंड 2 को, ठीक है। सो देखते हैं अब आंसर क्या आता है। x इंटू 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 3x प्लस 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9 सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3x इंटू x 3x स्क्वायर बीच में साइन प्लस 3 2 जा 6x माइनस 7 इंटू x 7x माइनस इंटू प्लस माइनस 7 2 जा 14, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर नाउ माइनस 3x प्लस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 6x में से 7 गया, नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस x माइनस क्या हो जाएगा 14। तो ये सारी की सारी टर्म आपको लिखना है राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर है जो ग्रेटर है 2x स्क्वायर से, ठीक है। सो पूरी टर्म अगर आप उधर भेजोगे तो यहाँ बचेगा 0 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, ये पूरी टर्म मैंने रिपीट कर दी, माइनस 2x स्क्वायर इसको उधर शिफ्ट किया माइनस 3x इसको उधर शिफ्ट किया प्लस 9, ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं अभी 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आंसर इज x स्क्वायर, then minus x minus 3x answer is minus 4x, then minus 14 plus 9 answer is minus 5 which is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सिंपल है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5 आंसर इज माइनस 5। फिर आप क्या करोगे माइनस 5 के फैक्टर निकालोगे जिसका आंसर आना चाहिए माइनस 4। मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस 5 से एक कम या एक ज्यादा रहा तो फैक्टर ऐसे होगा 5 1 जा, अगर 4 रहा तो 4 1 जा, ठीक है। ये साइन आप दे दोगे बड़े नंबर को 5 को, तो इसको आपको देना पड़ेगा प्लस, सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव एंड दोनों का एडिशन हो जाएगा माइनस 4। सो आंसर इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ यहां से आप x कॉमन निकालोगे x माइनस 5 बचेगा, x स्क्वायर में से x कॉमन निकाला तो x बचा माइनस 5 क्योंकि x तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, प्लस यहां से आप 1 कॉमन निकालो अंदर बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए इसका मतलब आपने सही फैक्टर किया हुआ है, ठीक है। सो x माइनस 5 कॉमन है, अब यहां बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Now product of two number is 0. It means कि x plus 5 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. So x is equal to 5 or x is equal to minus 1. So these are the two factors of question number 3, मतलब values of x, ठीक है। तो ये था हमारा वर्कशीट के ऊपर लेक्चर, ठीक है। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे वो सारे सॉल्व कर लिए हैं, तो आप भी कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो खुद से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। जैसे मैं इसी को लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। देन ये यहां मल्टीप्लाई हुआ
x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6, ठीक है। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको एक्सपांड किया ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसको एक्सपांड किया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, ये आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी है, आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। नाउ आप ये ब्रैकेट ओपन करो, आंसर इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बाय 6। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2x प्लस 2x आंसर इज 4x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 4 जा 24x इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस 5 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, सो 24x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5। 24 को आपको भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, बिकॉज अगेन x स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, so answer is 0 is equal to 5x square minus 24x, इसको मैंने पहले लिख लिया minus 5, which is written as 5x square minus 24x minus 5 is equal to 0। so ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख लेता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था आपको कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म से जो लास्ट में दी है, ठीक है। 5 इंटू माइनस 5 आंसर इज माइनस 25, ठीक है। अब माइनस 25 के फैक्टर चाहिए, इसका आंसर 24 आना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। सो 25 1 जा, मैंने आपको बताया था इसके पहले कि जब आपको फैक्टर निकालना रहा और वो फैक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको एक कम या एक ज्यादा लाना है तो फिर वो नंबर इनटू 1 ही फैक्टर होता है, ठीक है। मिडिल साइन आप उठा के इसको दे दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और इसको आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव एंड इनका एडिशन आ जाएगा माइनस 24, ठीक है। सो आंसर इज 5x स्क्वायर, वो यहाँ लाओगे आप तो माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से आप 5x कॉमन निकाल लो। नाउ यहाँ पे बचेगा x, बीच में माइनस साइन, 5 5 जा 25, सो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन निकालोगे, पूरा ब्रैकेट रिपीट, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो नाउ x माइनस 5 ये एक फैक्टर है, रिमेनिंग बचा हुआ दूसरा फैक्टर 5x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, इट मींस कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 5 और 5x इज इक्वल टू माइनस 1, इसको शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में। So x equal to minus 1 by 5 is the second root, ठीक है।